सबों को जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। मेरा नाम है निल्सन एक्का और मैं अनगढ़ा बानपुर से हूँ, रांची से। तो मेरा प्रश्न है दशमांश के विषय में। बहुत जगह में मैं जाता हूँ तो दशमांश के विषय में सिखाया जाता है और मिल्कीसिदक के विषय में बोलते हैं कि मिल्कीसिदक का जिक्र नया नियम में है, तो वो यीशु मसीह है। तो मेरा प्रश्न है कि लेखक नया नियम में इब्रानी के पुस्तक में क्यों मिल्कीसिदक का जिक्र किया है? आपका प्रश्न दशमांश है या मेल्किसेदेक है? मिल्कीसिदक के विषय में बताते हैं कि मिल्कीसिदक नया नियम में यीशु मसीह है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपने शुरुआत किया दशमांश से, तो आपको क्या पूछना है? दशमांश से जो मिल्कीसिदक वहाँ पे लिखा है, मिल्कीसिदक के रीति पर जो दशमांश दिया जाता है, हाँ, उसी को लेकर के बोलते हैं। क्या प्रश्न है? वही तो पूछ रहा हूँ। तो इसमें दशमांश का कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है? उसी को लेकर के सिखाया जाता है। हाँ, तो उसने दिया, हमने मना कहाँ कहा है, लेकिन उसका कनेक्शन आप कह रहे हो न्यू टेस्टमेंट में क्यों है, वही पूछ रहा हूँ। वही, उसमें क्या है क्वेश्चन है? आप जिसने लिख, अच्छा ऐसे आओ, ये हुआ बात। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब न्यू टेस्टमेंट में है तो इसलिए दशमांश दो। आप यही पूछना चाहते हो? यस सर, जी। यू गो। हम बताते हैं आपको, रुकिए जरा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेल्किसेदेक जो है ओल्ड टेस्टमेंट में जिसको कहते हैं क्रिस्टोफनी, क्रिस्टोफनी का मतलब होता है कि यीशु मसीह अस्तित्व में आने से पहले अपने आप को प्रकट करते थे, उसको कहते हैं क्रिस्टोफनी। ये हो गया क्राइस्ट, क्राइस्ट फनी मतलब यीशु के अस्तित्व में आने से पहले का उसका झलक। थियोफनी, थियो का मतलब होता है पिता, गॉड। ओके, तो परमेश्वर पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, ना न्यू टेस्टमेंट में ना ओल्ड टेस्टमेंट में। मूसा देखना चाह रहा था, मैं कनेक्ट करूंगा, लेकिन मूसा को कहा जिस दिन देखेगा मर जाएगा। फिलिप ने यीशु को पूछा, हम पिता को देखना चाहते हैं, पिता को दिखाओ। तो यीशु को भी यही डायलॉग मारना था, बट उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोला, बेटा मेरे को देख ले, काफ़ी है। यू अंडरस्टूड? तो यीशु मसीह को देखा जा सकता है, लेकिन पिता को कभी देखा नहीं जाता। अब अब्राहम कौन था, ये मैं टीचिंग दे चुका हूँ ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से, याशार की पुस्तक से। अब्राहम ने अपना दशमांश, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, ये अपना आदमी है, मतलब एमएमबी का है, शुक्र है। और जितने यहाँ पे सुन रहे हैं आपको भी बता दूं कि अब्राहम का पहला दशमांश मेल्किसेदेक को नहीं दिया गया। अब्राहम का पहला दशमांश फिरौन को दिया गया था, मिस्र के राजा को। और उस वक्त में ये प्रथा थी, दशमांश का कॉन्सेप्ट जो है वो मूसा ने और परमेश्वर ने अचानक से नहीं लाया, वो पहले से चलता था। ओके, अब बात करते हैं दशमांश की और मेल्किसेदेक की। अब उस वक्त में परमेश्वर ने मेल्किसेदेक को भेजा ताकि उसको दाखरस और रोटी दे। जब उसने उसको लिया, दाखरस और रोटी किसको दर्शाता है? यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को। अब्राहम का बेटा मांगा, इसहाक को मांगा, उसकी जगह पे कौन आया? यीशु मसीह। तो ये सब आपस में एक कड़ी है जो जुड़े हुए हैं। लेकिन अब्राहम ने अपनी मर्जी से दशमांश दिया या मेल्किसेदेक ने मांगा? मेल्किसेदेक ने कहा कि मुझे दशमांश दो, या अब्राहम ने अपनी मर्जी से दिया? अपने मर्जी से दिया। एग्जैक्टली। हम क्या सिखा रहे हैं? अपनी मर्जी से दशमांश नहीं, जो भी दो, किससे दो? मैं वहां पे आ रहा हूं। 10 क्यों, 20 दो। लेकिन ये 10 का जो टैग है, मतलब छप्पा या थापा जो भी है, ये बाद में आया, परमेश्वर ने दिया, वो सिर्फ इजरायलियों के लिए। इसका मेल्किसेदेक से कोई कनेक्शन नहीं है। मेल्किसेदेक अलग है, दशमांश का व्यवस्था अलग है, दशमांश का नियम अलग है, मेल्किसेदेक अलग है। ओल्ड टेस्टमेंट में मेल्किसेदेक को न्यू टेस्टमेंट में अगर उसका लेखक पौलुस है तो उसने दशमांश के हिसाब से नहीं बोला है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, इब्रानियों 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, उसने कनेक्शन दिया यीशु से, ना कि दशमांश से।
लेखक ने दशमांश को छुआ तक नहीं है। ये तो ये लोग हैं जो कहीं से उठाकर कहीं पे मिला देते, जैसे पतरस ने पौलुस के बारे में कहा, पहला पतरस 3 अध्याय वचन 16-17 तक में कहते हैं कि जो अनपढ़ और चंचल है वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और कई लोग उसमें भटक जाते हैं। सबसे पहली बात, दशमांश सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए। और एक कनेक्शन दे दूं? ओके, आप और हम कौन हैं? बोलो, नई वाचा। इजरायली कौन है? पुरानी वाचा। तो टोटल कितनी वाचा है? मेरा हाथ देख लीजिए, एक है पुरानी, दूसरी है नई। हम कौन हैं? और नई वाचा के लोग कौन हैं? यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन। तो यीशु की जो दुल्हन है वो व्यवस्था के दायरे में है या व्यवस्था से अलग है? व्यवस्था से अलग है। जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनको भी बता दो, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा। हम व्यवस्था के दायरे में नहीं आते, और जो व्यवस्था के दायरे में आता है, गलतियों 3:13, वो श्राप के अधीन है। गलतियों 5:2-3, वो मसीह से अलग हो गया है, अनुग्रह से गिर गया है, और उसको मसीह से कोई फायदा नहीं है। तो दशमांश का कॉन्सेप्ट कलीसिया के लिए नहीं है। दशमांश का कनेक्शन कलीसिया की दुल्हन से नहीं है। दशमांश अलग है और उसकी कलीसिया अलग है। जो जोड़ते हैं वो गलत करते हैं। मेलका सदीक का कनेक्शन दशमांश से नहीं करना। ये हो गया एक। दूसरा, उसका जो बेटा था इसहाक के बाद वाला याकूब, याकूब ने भी परमेश्वर को दशमांश दिया है। ये कल को बोल सकते कि देखो याकूब ने भी दिया है, तो फिर मैं पूछूंगा याकूब ने अब्राहम ने कितनी बार दिया? एक बार या बार बार? जोर से। एक बार। एक ही बार। मेलका सदीक अब्राहम को कितनी बार मिला? एक बार, वापस नहीं मिला। तो फिर एक काम करते हैं, इनके हिसाब से हम एक ही बार लाइफ में जैसे बपतिस्मा लेते हैं, एक बार, ठीक है, यीशु को अपनाते हैं एक बार, तो हम दशमांश जो है एक बार देके निपट जाते हैं। तो क्या इनको मंजूर है? ये क्या करते हैं? कहते हैं कि हर महीना चाहिए। अच्छा, उन पे ज़्यादा नजर, थोड़ा साइड देना, उन पे ज़्यादा नज़र होती है जिनकी तनख्वाह मोटी है। 1 लाख रुपया अगर सैलरी है तो दशमांश हो गया 10,000। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपये का EMI सॉरी, वो फिक्स हो गया। और उसको ऐसा बांध के रखते हैं। कैसे बांध के रखते हैं कि ब्रदर पिछले संडे आप आए नहीं, हमने आपको बहुत मिस किया। और वो जो 2 रुपया 1 रुपया देता है उसको पूछते तक नहीं है। कम ऑन, यस और नो? अच्छा, किसके घर पे ज़्यादा जाते? ये पेटू सेवक, जिसके पास में पैकेट ज़्यादा आता है। अच्छा, उसको बोलते भी हैं कि मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं क्यों आपका चेहरा दिख रहा था। ऐसा मैंने कितना सुना है। वो एक बाबा था, पता है, समोसा खाते हो कौन सी चटनी के साथ? सी यू अंडरस्टैंड? वैसे ही आजकल के बाबा लोग हैं। अच्छा डैनियल भाई, ये आपको जवाब मिल गया तो आपको बिठा देता हूँ। मेलका सदीक का दशमांश से कोई कनेक्शन नहीं है। दशमांश का नियम अलग है, मेलका सदीक अलग है, ठीक है? प्रश्न। 1 मिनट फिर रुक जाओ, आप जब तक मेरी कुर्सी में बैठो। पास्टर डैनियल कैंसल। डैनियल भाई, क्या पास्टर को पैसा नहीं देना है? यह क्वेश्चन आ सकता है, और मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप पास्टर हैं, इनका जो चर्च अगर यहाँ बैठा है, आपके पास्टर को जितना ब्लेस कर सकते हैं, आपकी ताकत है, प्लीज करिए। उनका बर्थडे आता है, उनको गिफ्ट दीजिए। उनकी शादी की सालगिरह है तो उनको प्लीज दीजिए, जैसे मेरी हो गई है। और अगर पास्टर को लगता है कोई तकलीफ है, हेल्थ इशू है, आपको पता चलता है, प्रार्थना करिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु इनको कुछ हेल्प कर सकते तो, प्रभु लीड करता है तो करिए। ये ठीक है? अब ये इसको पलटते हैं। लेकिन अगर पास्टर कहता है कि जबरदस्ती मेरा आज बर्थडे है, गिफ्ट लेके आओ। हमारा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था मुंबई में, और उस दिन क्या था, मेरा बर्थडे था, 4 जनवरी। मैंने क्या अनाउंसमेंट किया? नहीं, मैंने अनाउंसमेंट क्या किया था? मेरे बर्थडे को लेके गिफ्ट लाना है कि नहीं लाना?
जी, मैंने साफ कहा था कि मुझे गिफ्ट नहीं लाना। सोच के देखो मैं कैसा आदमी हूँ। साल में एक बार आता है, वही अच्छा मौका होता है लपेटने, क्या कौन सा पर्व, बटोरन पर्व। इसको कहते हैं बटोरन पर्व। तो मैं तो साल में एक बार अच्छा खासा बटोर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बटोरा। आप समझ रहे हैं? तो पास्टर अगर अपनी मर्जी से दबाव डालता है तो वो गलत है। राइट सर? जितने पास्टर्स हैं आप एग्री करते हैं? एक पास्टर को मैं जानता हूँ, 2 मिनट रुकना, एक पास्टर को मैं जानता हूँ, आपको पता है वो क्या करता है? कहता है कि जब तुम्हारे बर्थडे हो या तुम्हारा शादी का सालगिरह हो, जब तुम अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए कपड़ा खरीदते हो, तो उसी टाइम तुम लोग हमारे लिए भी खरीदो। उसके चर्च में अगर 50 लोग हैं और 50 का बर्थडे एक बार तो पक्का चलेगा ना 365 दिन में। तो वो कहता है कि जिसका बर्थडे है वो कपड़ा खरीद रहा है तो मेरे लिए भी खरीदो। और वो हमारा मुंबई का है। आप समझ रहे हैं? अपने पैर धुलाता है और कहता है कि जो पैर धोया है वो पानी तुम पियो। किसने कहा ओथरी? ऐसा लगता है ना सट सट देना है उसको। और आपको पता है दिक्कत की बात क्या है? उसके चर्च के लोग इतने अंधे हैं कि ऐसा पीते भी हैं। और क्या बोल के पीते पता है? कि पास्टर का आशीष जो है वो हमारे ऊपर आएगा। सब लोग ऐसा करो। छी, आपने मुंह बनाया ना अभी। ऐसे ऐसे हरकत करते हैं सब। और बहुत कुछ है, ये बेचारा खड़ा खड़ा गिर जाएगा।